अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल ना मेरी सुबह का स्टार्ट ऐसे ही हो रहा है, मतलब कि मेरा व्लॉग ऐसे ही स्टार्ट होता है। फातिमा का ड्रेस निकाला, उसके साथ उसकी पेन्स पोनियाँ मैच की। आज फातिमा बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा आज मैं बहुत प्यारा सा ड्रेस पहन के जाऊँगी, टीचर बहुत खुश होंगी। हमारे टाइम पे टीचर्स आजकल के टीचर्स में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारे टाइम पे टीचर्स मारती थी, हमारा जाने का दिल नहीं करता था। आजकल की टीचर बहुत लविंग केयरिंग है। अच्छा, फातिमा को हम लोगों ने स्कूल में ड्रॉप किया, मोमन मुझसे घर पे था, तो हम लोग ना बहुत जल्दी से घर वापस आए, क्योंकि मोमन मुझसे घर पे अकेला था। घर आते साथ ही मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैं सुबह 5 बजे जागती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, सबक पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर फातिमा की तैयारी में मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो आजकल ना दिन बहुत बिज़ी जा रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, आज तो रिलैक्स डे है मेरे लिए। और आज बहुत बड़ा दिन है, रबीउल अव्वल का दिन। आप सबको रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े अल्लाह पाक हमारी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात अल्लाह पाक हल करें, और अल्लाह पाक हम पे भी खुशियों का टाइम लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और प्लीज़ आज सब ने जो मेरा व्लॉग देख रहा है 11 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ के कमेंट सेक्शन में डन कीजिएगा। अच्छा, रूम मैंने सारा साफ़ कर लिया था, और बाहर ना इतना ज़्यादा गंद नहीं था, क्योंकि रात को मैंने वॉश किया था। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा ना कमरे में, वो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी डस्ट भी होती है, तो फिर दिल करता है फिर वॉश कर लूँ। मैंने आज दरवाजे साफ़ सारे किए हैं, पूरे घर के मैंने सारे डोर साफ़ किए। मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि टीवी लॉन्च मैंने वॉश किया हुआ था। तो मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि बच्चों का रूम बहुत अच्छे से आज मैंने क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह सारी की। इसके बाद बेडशीट तो तकरीबन मैं डेली चेंज करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे कुछ ना कुछ ऊपर गिरा देते हैं, और कुछ गिराए ना गिराएं, रूह अफ़ज़ा गिरता है इनके जो फीडर मैं देती हूँ ना, इसमें रूह अफ़ज़ा ये लाजमी पीते हैं, तो वो पिंक से ना स्टेन्स बन जाते हैं, तो इस वजह से मुझे बेडशीट तकरीबन डेली चेंज करनी पड़ जाती है। आज वेदर इतना कुछ हसीन था, इतना मज़े का मौसम बना हुआ था, और धूप भी थी, लेकिन धूप इतनी तेज़ वाली धूप नहीं रही जैसे पहले थी। अब तो ऐसा लगता है कि सर्दियाँ आ गई हैं। और इसके बाद बच्चों का रूम मैंने सारा क्लीन किया, मोहम्मद मूसा को रेडी किया। और क्योंकि आज मेरा दिन थोड़ा सा ना हेक्टिक था, हेक्टिक इस सेंस में कि मैंने आज बाहर जाके ना ज़्यादा सारे काम करने थे, तो मुझे फ़ातिमा को पिक करने से पहले ना 2 ढाई घंटे पहले निकलना था, ताकि मेरे सारे काम हो जाएं, क्योंकि मैंने कुछ पार्सल रिसीव करने थे। मोहम्मद मूसा के कपड़े मैंने टेलर को देने थे। इसके कपड़े काफ़ी टाइम हो गया, 2 ढाई माह हो गए मेरे पास पड़े हुए हैं। पहले तो मैंने सोचा मैं खुद स्टिच करती हूँ, लेकिन आजकल मेरे पट्टों में बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ किसी टेलर को दे देती हूँ। तो मैंने इसके कपड़े भी बैग में डाले, और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी ना कि ग्रोसरी भी करनी थी, और 2 पार्सल भी रिसीव करने थे। लेकिन पार्सल तो फातिमा को पिक करने के बाद रिसीव करूँगी, क्योंकि जो ऑफ़िस है पार्सल का रिसीव करने वाला, वो फातिमा के स्कूल वाली साइड पे है, तो उधर से रिसीव करके उसको लेके वापस घर आ जाऊँगी। तो मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा था, मतलब इतने ज़्यादा काम थे। मैंने कहा कि कैसे हो पाएंगे। मैं ये होती है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि घर के काम भी सारे वाइंड अप, और जब मैं बाहर जा रही होती हूँ ना, तो मेरे बाहर के काम भी सारे हो जाएं। फिर बच्चों के साथ बार बार बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आज मोमन मूसा ने रूम लॉक किया है। वैसे मैंने ना, मेरे पास कीज़ नहीं है, तो जो मेन डोर है ना उसको लॉक करके जाते हैं। जो ये वाला डोर है ना घर का, इसको मैं ऐसे ही खोल के चली जाती, क्योंकि ये फिर मेरे से खुलता नहीं है। मानसून की वजह से ना नई लकड़ी है, तो वो ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद ये जाके खुलता है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आई इधर सुपर स्टोर पे मोमन मूसा ने कहा कि मुझे जूस लेने हैं। फिर मैंने एक फ़ातिमा के लिए लिया, एक मोमन मूसा के लिए लिया। इसके अलावा मैंने योगर्ट लिया, मैंने आज कढ़ी बनानी थी, और साथ में बेसन लेना था। बेसन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। मुझे कितना टाइम हो गया है कढ़ी नहीं खाई, मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी। मैंने कहा तो मैं लाजमी हर हाल में कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन बस वो जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। फिर कढ़ी तो नहीं बन पाई, क्योंकि इधर बेसन नहीं था, और जो शॉप बता रहे थे वो यहाँ से काफ़ी दूर थी। इसके बाद मुझे केक नज़र आ गया। मैंने कहा फ़ातिमा को बहुत केक अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे करती हूँ एक उसके लिए केक भी ले लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुझे वन बाय वन कुछ ना कुछ याद आता गया, फिर मैं वो लेती गई। ऑयल लिया, उसके अलावा हल्दी ली, मतलब कुछ थोड़ा बहुत ना जो बेसिक्स चीज़ें घर में आजकल ग्रोसरी बिल्कुल फिनिश हुई है वो लिए। फिर उसके बाद मैंने अपना माइंड सेट चेंज किया। मैंने कहा चले गोभी ले लेती हूँ। कढ़ी तो नहीं बना सकती क्योंकि बेसन नहीं मिला, तो ऐसा करती हूँ कि
फूल गोभी आजकल फ्रेश आई हुई है। इस ना भाई के पास डेली सब्ज़ी ना फ्रेश ही आती है, मतलब पहले वाली सब्ज़ी ये नहीं सेल करते। तो इनके पास में अक्सर जब भी सब्ज़ी लेनी होती है मैं इधर से ही आके लेती हूँ। इधर से सब्ज़ी वगैरह ली, फिर मैं और मोमन मूसा चले गए फ़ातिमा को पिक करने के लिए। इधर हमारी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और अभी तो खैर हम लोग घर भी आ गए। काफ़ी ज़्यादा कोशिश, वो क्या कहते हैं ना, स्ट्रगल के बाद मैं घर वापस आई हूँ, क्योंकि मैंने 2 पार्सल रिसीव करने थे, वो लिए मैंने। और उसके बाद बच्चे देखे, सबसे पहले इंटरव्यू में इनकी चीज़ें लेके अंदर आ रही हूँ। बच्चे मेरे से ज़्यादा थके हैं, स्पेशली मोमन मुझसे, क्योंकि ये खाता पीता कुछ है नहीं और इसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो इसके बाद फिर मैंने इन्हें केक दिया और फ़ैन ऑन करके दिया और मैं खुद किचन में आ गई, क्योंकि मैं किचन का काम सुबह छोड़ के जाती हूँ। जब फ़ातिमा को घर लेके आती हूँ उसके बाद मैं किचन का काम करती हूँ। मैं आई, मैंने बर्तन सारे वॉश किए। बर्तन वॉश करने से पहले मैंने फटाफट गोभी काटी और ये बनाने के लिए रखी। मैंने कहा जितनी देर में ये बनेगी, वीडियो के चक्कर में मेरी आधी गोभी नीचे गिर गई थी, सॉरी। लेकिन हर बाद में मैंने वॉश करके फिर डाली। तो फिर साथ में मैंने गोभी बनाई, किचन वॉश किया और बर्तन सारे वॉश किए। किचन के काम वाइंड अप करने के बाद फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया। बड़ा मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंट फ़ील करवा रही थी। बच्चे सो गए थे और क्योंकि दोनों जल्दी सुबह उठे थे तो इस वजह से दोनों जल्दी सो जाते हैं दिन को। वैसे तो पहले नहीं सोते थे, लेकिन अब जब से फ़ातिमा का स्कूल स्टार्ट हुआ है तो जल्दी सो जाते। मैंने अपने लिए चटनी बनाई बहुत स्पेशल करके, साथ में गोभी बनाई अपने लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से क्रेविंग हो रही थी गोभी की और कड़ी की। तो साथ में मैंने अपने नए बर्तन निकाले, वो उनमें मैंने खाना डाल के खाया। और कभी कभी ना बंदे अपने आप को भी स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने वीडियोस कुछ एडिट की और उसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का। चाय तो फिर मैंने कहा चले छोड़ें, ऐसे चिप्स बनाती हूँ वो खाती हूँ। मेरी आजकल की रूटीन बड़ी सिंपल सी होती है, जो कुछ मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सब बताइए कि आप सबको मेरी रूटीन ये कैसी लगती है, और कमेंट सेक्शन में आप लाजमी अपनी राय का इज़हार किया करें। बच्चे सो रहे हैं, मैंने बाहर की लाइट ऑफ़ कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।